हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 8वीं को प्रश्नावली 9 को प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और 11 को हम आपको नहीं बताए थे, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो से पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप आराम देख सकते हैं, और नहीं तो आप मेरा क्लास 8वां का प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन में करके ताकि बेल आइकन दबा लीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सीधा अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन मेरा कहने का है कि 15 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू माइनस 5 एक्स प्लस 6 बटा 1 3x बराबर 6 है। तो इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों कि अगर यदि इसको सॉल्यूशन करें तो ये 15 है, तो 15 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई या गुना एक ही होता है। और ये माइनस की 5 है, इसमें टोटल से गुना कर दे। यही क्वेश्चन कह रहा है बच्चों। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन, अब इसको गुना कर देंगे, 15 दूना 30 तो हो जाएगा 30। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो कुछ नहीं। तो 15 से x में, अगर 15 से x में गुना करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, हमको 15x हो जाएगा। अब ये इससे गुना करेंगे तब माइनस के 5x हो जाएगा। और यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, अगर माइनस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा कि अब इसको गुना कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। तब इसको हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 30x हो जाएगा, है ना, 30 ही होगा। तो ये 6 × 30 तो 30x हो गया। अब ये जो 1 माइनस ये वाला बच्चों 1 माइनस 3x है, इससे हम 6 से गुना कर देते हैं। तो इसको गुना कर देंगे, मान लिया जाए कि 6 है इंटू 1 माइनस 3x हो गया बच्चों। अब ये माइनस 3x है, अब हम क्या करते हैं, एक माइनस में है एक प्लस में तक कट जाएगा। अब हमको बच गया क्या, माइनस के 15 अब माइनस के 5x है। अभी बच्चों हम बताए हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के ही होगा। तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे, 15 माइनस 5 बराबर 20x बराबर हमको हो जाएगा इससे 6, 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 होगा बच्चों, माइनस के छोतिया के 18x हो जाएगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जब इतना बात, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये देखिए, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो अब हमको क्या करना है बच्चों कि जो माइनस के 20 है तो माइनस के 20x इसको हम प्लस ये बराबर की साइड ले आएंगे, x वाला को एक तरफ, बराबर में कितना बच गया 6 माइनस के 2x बराबर कितना 6, इसलिए x बराबर बच्चों 2 बटा माइनस इसको काट देंगे माइनस 3, x बराबर हमको कितना आ गया 3 आ गया। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये 3 माइनस में होगा बच्चों, तो माइनस में 3। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए हैं, बस इससे गुना कर दिए, इसमें इससे गुना कर दिए, बाकी यहाँ कर दिए। ये जो 6 है इससे गुना कर दिए हैं। बाकी देखिए माइनस प्लस कट गया, बच गया माइनस के 15 अब माइनस 5x, तो ये दोनों को जोड़ दिए तो माइनस के 20x हो गया बराबर, इससे 6 से गुना किए 6, आई 6 18x। अब माइनस के दोनों है तो x वाला को एक तरफ ले आए तो ये कितना हो जाएगा, यही मेरा क्या हो गया आंसर। चलिए अब हम 10वां क्वेश्चन को आप लोग को बताते हैं। तो 10वां क्वेश्चन मेरा कहता है बच्चों, देखिए बच्चों, अब हम 10वां क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहे हैं। 10वां क्वेश्चन मेरा कहता है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक, क्या करा, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। मतलब कर रहा है क्या है, तिगुना है। यदि अंक को बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो जब संख्या ज्ञात करने की बात कहा जा रहा है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि माना कि, क्या कर देते हैं बच्चों, माना कि इकाई अंक कितना है, माना कि इकाई अंक हमको सबसे पहले क्या कर देना है, माना कि इकाई
इकाई अंक क्या मान लें, x मान लेते हैं, है ना, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना। इकाई अंक का मतलब इकाई अंक का कितना है, दहाई अंक 3 गुना है। ये जो दहाई अंक है इकाई अंक से 3 गुना है। तो अब हम लिख सकते हैं चूंकि दहाई अंक बराबर दहाई अंक मेरा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, काहे कि 3 गुना कर रहा था तो 3 गुना मान लिए। इकाई अंक का दहाई अंक कितना है, 3 गुना, तो 3 गुना कर दिए। ठीक है, अब मेरा क्या कर रहा है बच्चों, मूल संख्या है ना, क्या बच्चों, मूल संख्या क्या कर रहा है कि मूल प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है। तो 36 कम है मूल संख्या से, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, मूल संख्या लिख देंगे कि क्या है, 36 कितना है, कम है ना। तो देखिए कह रहा है कि मूल संख्या क्या बच्चों, 36 कम है। तो 36 कम है तो हम सबसे पहले मूल संख्या मान लेते हैं। अब 10 मान लेते हैं, 10 गुने 3x गुने x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम गुना कर दें 10 या 30 और कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, तो सॉरी प्लस x हो जाएगा ना, प्लस x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 31x हो जाएगा, 30x और 1x कितना हो जाएगा, 31x। अब कर रहा है अंकों को, अब क्या कर रहा है, यदि अंक को बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है ना। तो जब दहाई अंक, अब लिख देते हैं अंकों का पलटने पर, है ना, अंकों को क्या करने पर बच्चों, अंकों का स्थान बदलने पर, है ना, अंकों का स्थान बदलने पर, क्या बच्चों, अंकों का स्थान बदलने पर, है ना, बदलने पर क्या हो जाएगा बच्चों, बदलने पर। अब यहाँ 10 लिखे थे तो संख्या को अगर हम बदल देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, अब इसको अब बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 गुने x प्लस 3x, तो कितना हो जाएगा 13x। क्या हो जाएगा बच्चों, 13x आ गया, हमको ये आ गया 13x। अब प्रश्न से कह रहा है, अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से कह रहा है कि अंक को बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या का मूल संख्या से कितना हो जाएगा, 36 कम हो जाएगा। तो हमको पहले तो आ गया 13, अब इसको पलट देते, इसको पहले लिख देते, इसको बाद में, ये हो जाएगा मेरा कितना 13x और फिर क्या माने हैं 31x, बराबर में हम कर देते हैं, अंक को बदल देते हैं। तो अंक को बदल देने पर कितना है, मूल संख्या से कितना कम है, 36 कम है। तो 31x माइनस के 36, अंक को बदल दिए बच्चों। अंक को जब बदल दिए हमें, अब अंक को हम बदल दिए हैं तो x वाला को एक तरफ ले आते हैं, बिना x वाला को एक तरफ ले आते हैं। तो इसको हम बराबर के इस साइड ले आते हैं, या तो उसी बराबर इसको हम भेज देते हैं इधर, 36 इधर आ जाएगा, तब प्लस में 31x माइनस के 13x हो जाएगा 13x। इसको हम बराबर के इस साइड ले आए तो कितना हो गया 36x। अब इसको हम घटा देते हैं, 36x बराबर, अब 31 में से 13 जाएगा बच्चों, तो कितना हमको बच जाएगा 18x। कितना बच जाएगा 18x। जब 18x आ गया तो चलिए अब यहाँ अब x के मान हम निकाल लेंगे। तो x के मान कितना हो जाएगा हमको बच्चों, x का मान आ जाएगा कि x बराबर हमें 36 बट्टा कितना है बच्चों, 36 बटा कितना है 18 है। तो हम लिख सकते हैं 36 बटा 18, 2 x बराबर 2 आ गया। तो हम x किसको माने हैं, x माने हैं इकाई अंक x, तो इकाई अंक की संख्या पर 2 भी होगा। अगर दहाई अंक की बात करेंगे तो इसको में गुना कर देंगे 6, लेकिन हमको वो संख्या नहीं पूछा, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात करने की बात किया जाए तो हम इस संख्या को लेंगे ना, मूल संख्या को ना, मूल्य संख्या को ना माने हैं, तो हम लिख देंगे कि मूल संख्या बराबर, चूँकि मूल संख्या हमको क्या हो जाएगा बच्चों, मूल संख्या कितना आया है 31, क्या आएगा 31x, इसलिए 31 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा हमको 62। यही मूल संख्या हमको क्या आ गया 62 आ गया। और वही तो पूछ रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल्य संख्या की बात किया जा रहा था, तो मूल संख्या मेरा कितना आ गया 62 आ गया।
चलिए अब हम 11वां क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं इसी वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का समय समय पर आपको पहले आपको पहुंच सके। दोस्तों अब मेरा 11वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन हम समझते हैं कि क्वेश्चन मेरा कर रहा है कि एक नाव की धारा की दिशा, मतलब एक नाव की धारा की दिशा में एक घाट से दूसरी घाट, जैसे मान लेते हैं बच्चों कि एक घाट है, एक यहाँ पे घाट है, एक यहाँ पे घाट है। तो क्या कर रहा है कि एक नाव की दिशा में एक घाट से दूसरी घाट तक जाने में 9 घंटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जाने में 9 घंटा का समय लगता है। तो धारा की विपरीत दिशा में, मतलब धारा इधर चल रहा है और इधरे रुके जा रहा था, ये विपरीत हो गया। यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। जैसे ये धारा है, अगर धारा ऐसा ही चल रहा है, अगर धारा के साथ ही अगर चल रही है तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है, पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, जैसे यह यहाँ से ये घाट दूरी तय कर रहा है, तो अगर धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, जैसे कि धारा इधर से चल रहा है, मान लीजिए कि धारा इधर से मार रहा है तो नाव भी इधर से जा रहा था, 9 घंटा का समय ले रहा है। अगर धारा इधर है और इधर से जा रहा है तो कितना घंटा का समय ले रहा है, 10 घंटा का समय ले रहा है। और धारा की चाल भी दे दिया, धारा जो धारा बह रहा है बच्चों 1 किलोमीटर प्रति घंटा की, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की हो तो शांत जल में नाव की चाल, मतलब तब कहेगा कि अगर धारा नहीं चलेगा तब शांत जल, मतलब पानी की धारा नहीं हो, एकदम पानी अस्थाई हो, तब उसका चाल बतावे। कह रहा है कि दोनों घाटों के बीच की दूरी बतावे, मतलब कि दोनों घाट के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो चलिए अब हम दोनों का बीच का दूरी निकाल देते हैं, दोनों घाट को। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों कि धारा की दिशा में नाव की चाल मान लेते हैं, है ना। लिखते हैं कि धारा, क्या बच्चों, धारा की दिशा, है ना, धारा की दिशा, क्या बच्चों, धारा की दिशा में नाव की चाल, पहले मान लेते हैं नाव की चाल कितना है बच्चों, 9 घंटा। तो हम 9 घंटा मान लेते हैं, 9 घंटा, मतलब कह रहा है बच्चों कि धारा की दिशा में नाव की चाल 9 घंटा दिया हुआ है, तो हम 9 घंटा कर दिए, है ना। 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये तो 9 घंटा है ना। 9 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब कह रहा है बच्चों कि धारा की विपरीत दिशा में, है ना, धारा की, लिखते हैं धारा की विपरीत दिशा, है ना। क्या कह रहा है बच्चों, धारा की विपरीत दिशा, है ना, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया हुआ है कितना बच्चों, 10 घंटा की, 10 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से चल रहा है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो 10 किलोमीटर, तो इसको हम भी मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, प्रारंभिक वेग, है ना, इसको प्रारंभिक वेग मान लेते हैं, इसको यू मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो अब हमको पूछ रहा बच्चों कि शांत जल में चाल, तो अब शांत जल की बात करते हैं बच्चों। तो लिखते हैं कि शांत जल में, है ना, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा बच्चों, शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा क्या, अगर हम शांत जल की बात करते हैं तो शांत जल में हो जाएगा 9 + 10 किलोमीटर, है ना। नाव की चाल क्या हो जाएगा, 9 + 10 की चाल हो जाएगा। तो दोनों के बीच की दूरी, दोनों कितना हो गया, 19 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलेगा, 19 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलेगी नाव शांत जल में। अगर दोनों, अगर धारा की दिशा में चलेगी तो 9 किलोमीटर, अगर विपरीत दिशा में चलेगी तो 10 घंटा समय लेती है। तो अगर दोनों को ऐड कर देते हैं, कह रहे हैं शांत जल में चाल, तो दोनों को ऐड कर दिए तो कितना, 19 किलोमीटर घंटा की चाल से। अब करा दोनों घाटों के बीच की दूरी, अब लिखते हैं बच्चों दोनों घाटों का बीच का दूरी,
बीच का क्या बच्चों, दूरी। हमको दूरी तो निकालना है, दोनों का बीच की दूरी। तो दोनों का बीच का दूरी हम क्या मान ले, एगो के एक्स मान ले, एक 2x एक्स गुने एक्स इंटू वाई, है ना। एगो के हम एक्स माने, या तो यू मान लिया है व्यू, इसको हम एक्स मान लेते हैं, एगो के एक्स एगो के वाई, या तो यू भी, ये भी कर सकते हैं, यू गुने भी, ठीक है। तो जब हमको यू और भी पता है, दो गो नाव है, तो हम जब को पता है यू माने हैं एगो के भी माने हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं यू बराबर 9 गुने एगो के 10, ये हो गया। और जब ये हो गया तो इसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, 9 दूनी 18, 18 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 दूनी 18, 18 गुने 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नाव की दोनों का बीच की दूरी 180 किलोमीटर हो जाएगा, 180 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 180 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। दोनों घाट के बीच की दूरी कितना होगा, 180 किलोमीटर, है ना। दोनों का बीच की दूरी क्या, देखिए कुछ किए हैं, दोनों घाटों के बीच के पहले निकाल दिए हैं, एक है कि इसको हम मान लिए यू, इसको भी मान लिए हैं, या तो आप एक से भी मान सकते हैं, बाई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 180 किलोमीटर। आपको एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा, प्रश्नावली 2.3 का है, जो 11 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। और एक बात बता देना चाहते हैं बच्चों कि अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, कक्षा 8 का क्वेश्चन आंसर सभी को बताया गया है। अगर जो भी हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो या तो और किसी क्वेश्चन का वीडियो बनाना, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे, कमेंट में लिख के दे कि सर इस पर बनाइए, हम ज़रूर बनाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।